नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली है और इस बैठक में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सभी सीटों पर अब चुनाव प्रचार भी थम गया है। वहीं अब समाजवादी पार्टी के चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कई मांगे की हैं। पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा कि ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जिससे मतदान के दिन कोई पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की आईडी की जांच न करे। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से भी अपील की है कि पुलिसकर्मी मुस्लिम महिलाओं की बुर्का उठाकर न चेक करे। संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपचुनाव में मतदाताओं को पुलिस प्रशासन की तरफ से डराने और धमकाने की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन तो केवल चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। कोई नहीं रोका, फॉग अगर होगा और मौसम नहीं ठीक होगा, विजिबिलिटी नहीं होगी, उसमें प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन तो केवल चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसको बचाने के लिए और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार की रक्षा करने का काम प्रशासन करता है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर कल मतदान होना है और पोलिंग पार्टियां ईवीएम को लेकर रवाना हो गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की करहल, कटहरी और साथ ही सीसामऊ में कल वोटिंग होगी। गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी और मीरापुर में कल मतदान होना है। मजवा, मीरापुर में उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। आपको बताते चले कि पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के मद्देनजर फोर्स भी तैनात की गई है। बड़ी खबर जहां पर आपको बताते चलें कि संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर लखनऊ से। यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर मतदान होना है। पोलिंग पार्टियां ईवीएम लेकर रवाना हो चुकी और करहल, कटहरी, सीसामऊ में वोटिंग होगी कल। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के मद्देनजर फोर्स की भी तैनाती की गई है। संवेदनशील बूथों पर भी लगातार निगरानी बनाई गई है। आपको बताते चले कि यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर मतदान होना है और जिसको लेकर पोलिंग पार्टियां ईवीएम को लेकर करहल, कटहरी, सीसामऊ में कल वोटिंग होनी है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के मद्देनजर फोर्स को तैनात किया गया है। मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव को लेकर सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा, जहां एक और बीजेपी रालोद गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल के समर्थन में रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी ने मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में रोड शो किया है और साथ ही एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी अरशद राणा के समर्थन में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी ककरौली गांव में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी मंच में जमकर गरजे। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वही कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी जमकर हमला बोलते नजर आए हैं। रिजर्वेशन है किसका है? खाली अपने खानदान और परिवार का। मैं बन जाऊं, मेरी वाइफ बन जाए, मेरा भाई बन जाए, चाचा का बेटा बन जाए, वही रिजर्वेशन है। आरक्षण खाली उनके परिवार के लिए, आपके लिए नहीं है। आपको गलतफहमी है। ये समाजवादी कभी भी आपका कोई काम करने वाली नहीं है, मगर आप ये समझते हैं कि क्या करें, मजबूरी है। अरे अब तो मजबूरी नहीं है ना, ये तो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। आप यहां पर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अरशद राणा को कामयाब करिए, तो भैया का दिमाग भी ठिकाने लग जाएगा पूरी तरीके से। अखिलेश
उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से जो लिखे गए हैं उस पत्र में कहा गया कि मतदान के दौरान मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग ना की जाए, क्योंकि इस तरह की चेकिंग से मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं और मतदान नहीं कर पाती हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से पुलिस की तरफ से शक्तियों के गलत इस्तेमाल को रोकने की भी मांग की है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM के प्रदेशाध्यक्ष शौकत अली ने कांवड़ यात्रियों को भी लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम 2 मिनट सड़क पर नमाज पढ़ लें तो शोर मच जाता है, और कांवड़ के नाम पर 2 महीने सड़कें बंद करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़िये जो हैं वो मस्त रहते हैं, चिलम मारते हैं, शराब भी पीते हैं, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ते हैं, लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर उनके पैरों पर मरहम लगाता है। ये जो सड़कें बनी हैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह के पर्सनल खजाने से नहीं बनी है। ये देश जितना नरेंद्र मोदी का है, अमित शाह का है, उतना ही ओवैसी का भी है, शौकत अली का भी और हाफिज वारिस का भी है। रणवीर सिंह ये कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, और हम ये कह रहे हैं कि रणवीर सिंह के जो पूर्वज थे वो मुसलमान थे। क्योंकि हमारा मानना ये है, हमारा अकीदा है कि इस दुनिया में सबसे पहला इंसान अगर कोई आया तो आदम अलैहिस्सलाम थे। तो यकीनन उन्हीं से नस्लें चली है। तो रणवीर सिंह भी मुसलमान थे, वो चोरी का माल चोरी कर लिए गए हैं। उनका भी DNA वही है जो हमारा DNA है, पता करेंगे तो वो भी मुसलमान ही निकलेंगे। शौकत भाई, आपने एक बयान दिया है कांवड़ यात्रियों को लेके, क्या पूरा बयान था? क्या मेरी बात सच नहीं है? आप बताइए हमें कि क्या ये मुरादाबाद बरेली से लेकर के गाजियाबाद और मुरादाबाद की जो सड़कें हैं, क्या ये सड़कें सावन में 1 महीने के लिए ब्लॉक नहीं की गई? इस साल, पिछले साल 2 महीने के लिए नहीं ब्लॉक की गई? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर 2 मिनट की नमाज पढ़ने पर हम पर पाबंदी है, हम नमाज पढ़ लेंगे, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते हैं। फिरोजाबाद में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर आयोजित विराट आर्य महाकुंभ के तीसरे दिन कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, और साथ ही कार्यक्रम में पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह भी उपस्थित रहे। और मीडिया से बातचीत में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वेदों में विविधता को कुदरती नियम के रूप में स्वीकार किया गया है। ये भारत की संस्कृति विरासत का महत्वपूर्ण पहलू है। जो लोग चाहते हैं वो करते हैं। भारत की संस्कृति हमेशा से ऋग्वेद से सबसे पुरानी किताब, दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद। बिल्कुल एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। तो विविधता को, जिसके लिए वैदिक शब्द है बहुधा जी, उसको नैसर्गिक नियम माना गया है, उसके लिए स्वीकार्यता, उसके लिए सम्मान, और मानव के जाति के लिए ये चुनौती कि ये सामने से नजर आने वाली जो विभिन्नताएं हैं, इनको हम अंदर छुपी हुई एकता को सुदृढ़ करने के लिए कैसे, जिस प्रकार से 200वीं जयंती का प्रादेशिक स्तर बल्कि राष्ट्रीय स्तर का ये आयोजन उत्तर प्रदेश के पर्यटन संस्कृति विभाग के तत्वाधान में आयोजित हुआ। इसमें आयोजन की मुख्य भूमिका में आर गुरुकुल महाविद्यालय सिरसा में जिला प्रशासन ने सारी व्यवस्था देने का काम किया, और उसमें 3 दिन लगातार जिस प्रकार से एक संदेश सनातन संस्कृति के प्रति, हर समाज के प्रति देने का काम हुआ, और उसको अंतिम मजबूत अनुमोदन हमारे आर्य मोहम्मद शाह जो धर्मनिरपेक्षता के प्रतिबिंब में उन्होंने देने का काम किया। आपने संबोधन सुना होगा। जिलाधिकारी जी से निवेदन है आदरणीय सत्यपाल जी का भी स्वागत करेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जहां पर खत्म होगा ठंड का इंतजार। आपको बताते चले कि पछुआ हवा के असर की जो वजह है वो ठंड बढ़ा रही है। आधा नवंबर बीतने के बाद भी अब रात में सर्दी बढ़ी। शुक्रवार को 16.3 डिग्री दर्ज किया गया तापमान।
मौसम विभाग के मुताबिक ठंड का असर दिखेगा। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर शुक्रवार को 16.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड का असर भी दिखेगा। बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर खत्म होगा ठंड का इंतजार और पछुआ हवा के असर की वजह से ठंड भी बढ़ी है। आधा नवंबर बीतने के बाद अब रात में सर्दी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। शुक्रवार को 16.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और अब ठंड का असर जल्द ही दिखने वाला है और जो लोग ठंड का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। पछुआ हवा के असर की वजह से अब ठंड बढ़ गई है। साथ ही आधा नवंबर बीतने के बाद में अब रातें भी और ज्यादा ठंड होंगी। अमरोहा में बीच सड़क पर एक युवक की मारपीट कर दी गई है। आपको बताते चले कि मामूली बात पर दबंगों ने स्कूटी सवार को पीट दिया। ये मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें दिखाई भी दे रहा है कि स्कूटी सवार को दर्जनों लोगों ने मिलकर पीटा है और आरोपी स्कूटी सवार को अधमरा छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल ये पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कुरैशी का है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एजेंडा चल नहीं पा रहा है। जो विपक्ष के कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश के युवाओं की बेरोजगारी, महंगाई, दलितों, महिलाओं पर अत्याचार के सवाल है, पेपर लीक के सवाल है, उसका भाजपा के लोग जब जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं को लगाया गया है कि धार्मिक ध्रुवीकरण करो। मुख्यमंत्री जी, दिन रात तो आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो फिर ओवैसी जी की पार्टी के नेताओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जनता आपको सुन नहीं रही। आपसे सुनना चाहती थी कि आप पेपर लीक पर क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं, ARO के जो एग्जाम है उसको एक साथ क्यों नहीं कराते हैं। कौशाम्बी जिले में नौकरी का झांसा देकर एक किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप ये भी है कि रात भर उसे कमरे में बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। सूचना के बाद परिजनों ने किशोरी को आरोपियों के चंगुल से मुक्त कराया। किशोरी के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। मामले में CO अभिषेक सिंह का कहना है कि तहरीर के हिसाब से मुकदमा दर्ज करवाया गया है और इसमें गहनता से जांच भी चल रही है। देखिए, थाना पश्चिम सरीरा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा एक थाना पश्चिम सरीरा में तहरीर दी गई थी कि उसकी बहन जो नाबालिग है उसके साथ 2 लोगों के द्वारा गलत काम किया गया था। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल थाना पश्चिम सरीरा में अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था। यूपी में उपचुनाव को लेकर जारी बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बताते चलें कि ऐसा ही एक बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। उस पर यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपना बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखे गए चुनाव आयोग को पत्र में अपना समर्थन भी दिया है। के मुताबिक पारदर्शी चुनाव हो, इसे सुनिश्चित कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा कि विगत चुनाव में देखा गया कि पुलिस बिल्कुल सरकार की मशीनरी बनकर काम कर रही थी, आचार संहिता का लगातार उल्लंघन किया जा रहा था पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और इस चुनाव में भी लगातार ये देखा जा रहा है कि थानाध्यक्ष और SDM सरकार के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे हैं चुनाव आयोग के चुनाव आचार संहिता। तो वहीं बढ़ते प्रदूषण के चलते नोएडा में भी स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया गया है, जहां पर आदेश के तहत में गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूल बंद किए गए हैं। जिला अधिकारी मनीष वर्मा ने 23 नवंबर तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए। वहीं ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई होती रहेगी और जिले में प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान से भी ऊपर है। विस्तृत दिशा निर्देश सारे विभागों को हम लोगों ने जारी कर दिया, उनके साथ मीटिंग करके सबको सेंसिटाइज भी कर दिया है। हर तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। कुछ उसमें से जो हमारे एक्सेप्शन हैं केसेज, उनको भी बता दिया गया है, उनको छोड़ के बाकी सारे काम बंद रहेंगे। इसके अलावा जो वाहन हैं, किस किस तरह के वाहन प्रतिबंधित हैं, कौन कौन से वाहन चल सकते हैं, इसके बारे में भी ARTO डिपार्टमेंट के साथ विस्तृत समीक्षा की गई है और ट्रैफिक पुलिस और
तो मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि बीजेपी नेता की भाभी का निधन हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की मुरादाबाद से, जहां पर रामवीर सिंह की भाभी रामेश्वरी देवी का निधन हुआ है। दुलारी गांव में उनका निधन हुआ। चुनाव प्रचार बंद कर घर में पहुंचे रामवीर सिंह, लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ और आज उनका अंतिम संस्कार होगा। आपको बताते चले कि बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर दुलारी गांव में उनका निधन हुआ। चुनाव प्रचार बंद करके घर पहुंचे हैं रामवीर सिंह, लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ है और आज उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। मुरादाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी नेता की भाभी का निधन हो गया है। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रही थी, जिसके चलते उनका निधन हुआ है और रामवीर सिंह की भाभी रामेश्वरी देवी का निधन हुआ। दुलारी गांव में उनका निधन हुआ है। चुनाव प्रचार बंद कर वो घर पहुंचे हैं। मीरापुर उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है, जहां पर मीरापुर क्षेत्र को 6 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही मीरापुर में 151 मतदान केंद्र और 328 मतदेय स्थल भी बनाए गए हैं और 164 पोलिंग बूथों की डायरेक्ट लाइव मॉनिटरिंग होगी। इसके साथ ही बूथों पर वीडियोग्राफी और पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है और एडीएम ने लोगों से अपील की है कि मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 3,25,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसको लेकर कुकड़ा मंडी स्थल से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। मुरादाबाद में कुंदरकी उपचुनाव निष्पक्ष कराने के लिए पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और साथ ही मतदान प्रभावित करने की आशंका के चलते 2,841 लोगों को मुचलका पाबंद किया गया है। 1200 लोगों का रेड कार्ड भी जारी कर हिदायत दी गई है। कुंदरकी विधानसभा में 20 नवंबर को मतदान होना है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने परीक्षा शेड्यूल जारी किया है और यूपी बोर्ड को 10वीं 12वीं की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक होंगी। शिक्षा विभाग ने 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। वायु प्रदूषण के चलते मुजफ्फरनगर के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। डीएम उमेश मिश्रा ने आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कॉलेज को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश भी जारी किए हैं। कॉलेज को बंद करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर लगातार प्रदूषण अपने चरम पर है और वहीं दूसरी तरफ कॉलेज को भी बंद करने के आदेश जारी किए हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया है। कटहरी में मतदाताओं को लाल पर्ची बांटने पर बोले हैं, चुनाव आयोग तुरंत इस बात पर संज्ञान ले। शासन प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। मतदान बाधित करने के लिए चेतावनी के लाल कार्ड मतदाताओं पर बनाया जा रहा दबाव। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। तो खबर नोएडा से है, जहां पर थाना एक्सप्रेसवे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया है और एक बाल अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी का मृतक की पत्नी संग अवैध संबंध था और इसी अवैध संबंध के चलते महिला के पति की हत्या की गई है। मौके पर आरोपी के पास से चाकू और फोन भी बरामद हुआ है। थाना से सूचना आई थी कि एक व्यक्ति को चाकुओं से गोद करके उसे घेर में हत्या कर दी गई। इसमें हमारी पूरी टीम लगी थी, हमारी एसीपी और एडिशनल डीसीपी सभी लगे, सर्विलांस टीम भी लगी। तो जब पूरे मैटर का खुलासा हुआ तो पता चला कि जो व्यक्ति मरा है जीतू अजीत, उसकी पत्नी का उसके देवर से, जो कि नाबालिग किशोर है, उसका संबंध था। इस बात का उसे पता चल गया था मृतक से और उसी के सामने उसकी वीडियो कॉल आ गई थी। टीम में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसी झगड़े में जो जीतू था वो थोड़ा कमजोर था, लेकिन जिसका भाई था चचेरा वो तगड़ा था,
और उसने इसे धक्का दिया तो पहले एक लोहे से उसका सर टकरा गया, बाद में चाकुओं से इसने उसे गोद करके हत्या कर दी। बुलंदशहर रेप पीड़िता ने नवजात को जन्म दिया है। बुलंदशहर के मेडिकल कॉलेज में रेप पीड़िता ने नवजात को जन्म दिया और जहां पर राधा स्वामी सत्संग आश्रम से सेवादार ने 2 नाबालिग किशोरियों से रेप किया था और दुष्कर्म की शिकार एक नाबालिग गर्भवती हो गई थी। ये थाना स्याना का मैटर था। 445/24 अभियुक्त मोहनलाल राधा स्वामी सत्संग व्यास में सेवादार था। दोनों पीड़िताएं भक्त जनों की बच्चियां थीं जिनको लगातार नशीला पदार्थ प्रसाद में मिलाकर उनके साथ बलात्कार किया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप एक बच्ची इसमें गर्भवती हो गई विद द परमिशन। इसमें उस बच्ची की डिलीवरी कराई गई। 13/11/24 को बेबी गर्ल पैदा हुई है। उसका डीएनए प्रिजर्व कर लिया गया है। अभियुक्त पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में है। उसका पहले ही डीएनए सैंपल लिया जा चुका है। डीएनए मिलान से मुकदमे को बल मिलेगा। चार्जशीट आने के बाद इसमें जल्द से जल्द सजा कराने का प्रयास करें। बुलंदशहर से बड़ी खबर इस वक्त की। गैस चैम्बर बना है बुलंदशहर। बड़ी खबर जहां पर कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बुजुर्ग बच्चे, अस्थमा रोगियों पर ज्यादा असर पड़ा है। बड़ी खबर बुलंदशहर से। गैस चैम्बर बना है बुलंदशहर। कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। बुजुर्ग, बच्चे, अस्थमा रोगियों पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा। तो आपको बताते चले कि कुंदरकी विधानसभा इलाके के लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर पर अपना प्यार लुटाया है। आपको ये भी बताते चले कि एक सभा में पहुंचे लोगों ने रामवीर ठाकुर को नोटों से भरे बक्से से तौल दिया है। इस मामले का वीडियो भी अब बनाया गया और वीडियो कमालपुर फतेहाबाद गांव का बताया जा रहा। वीडियो में देखा जा सकता है कि मंच पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा रखा हुआ है और पहले कांटे पर रामवीर ठाकुर चढ़े और उसके बाद उन्हें तौला गया है। मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में एक युवक का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया है। युवक का शव पुराने, आपको बताते चले कि कमरे के खाली प्लॉट में मिला है, जहां पर आशंका ये भी जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर उसे जलाया गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। देखिए, थाना लोहियानगर के जाकिर कॉलोनी क्षेत्र में आज सुबह पुलिस को एक अधजला शव मिला है। शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके बारे में पता किया जा रहा है। इसमें 2 टीमें लगाई गई हैं इसके सीसीटीवी फुटेज को छानबीन करने के लिए तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ पर एफएसएल टीम भी बुला ली गई थी। एफएसएल टीम द्वारा भी जो मौका निरीक्षण किया गया है, कुछ अधिकारियों द्वारा भी वहाँ पे पहुँच कर जानकारी की गई है और इसमें जैसे मैंने बताया 2 टीमें लगाई गई हैं और इसमें अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये शव महिला का है, पुरुष का है, क्या आयु का कुछ अनुमान लगता है? हाँ, देखिए, ये शव देखने से पुरुष का लग रहा है। आधा जला शव है और इसकी उम्र करीब। नोएडा में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर खाली प्लॉट में नींव खोदी जा रही थी। इस दौरान बगल के मकान की दीवार अचानक से गिर गई और साथ ही मकान 1 मंजिला था। इसमें मलबा में 4 लोग दब गए हैं। मुरादाबाद में कबूतर उड़ाने वाले 2 गुटों के बीच में फायरिंग हो गई, जिसमें आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। नोएडा की सेक्टर 20 पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 5 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी किए गए 5 4 पहिया वाहन और साथ ही एक एलईडी टीवी और बैटरा इन्वर्टर और अवैध असलहा बरामद किया गया है। देखिए, दीपावली के दिन सेक्टर 27 में एक घर में चोरी हुई थी, जिसमें जो चोर आया था वो एलईडी, बैटरी और ये सब चोरी करने के बाद जब जाने लगा तो उसको दिखा कि क्रेटा गाड़ी की चाबी भी वहीं पर है। तो वो क्रेटा गाड़ी की चाबी लिया और सारा सामान रखा उसमें और फिर वो क्रेटा गाड़ी भी साथ में चोरी करके ले गया। इसमें हमारी टीम जो फुटेज में आ रहा था उसको देख करके
फिर इसमें काफ़ी प्रयास किया गया, तो ये गाड़ी फिर मिली हमको, इसका हनुमानगढ़ में पता चला था। और फिर वहाँ से जो और गैंग पकड़ा गया, इसको ट्रेस करके इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए। इनका काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास है। जो चोरी गया था सामान और जिस मोटरसाइकिल से बिजनौर के कलेक्ट्रेट में संत समाज के लोगों ने अनेक मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। गांव स्वहेड़ी इलाके के ऋषि मठ को लेकर सैकड़ों की तादाद में संत समाज के लोग डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां साधु संतों ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। जमीन का कोई रोड़ा नहीं था, कुछ नहीं है रोड़ा, दान माया का रोड़ा था। जो हमारी गौशाला की सारी तूड़ी, सारा अनाज और जो हमारी अष्ट धातु की मूर्ति, सोना चांदी, जो हमारा खून पसीने की कमाई भरी थी, वो ग्राम समाज के प्रधान की नजर थी। अन्यथा मुस्लिम भी प्रधान था, मुस्लिम प्रधान ने कभी उंगली नहीं उठाई। वो 10 साल प्रधान रहा। आपको बताते चले कि ये पूरा मामला बिजनौर से सामने आया, जहां पर आपको बताते चले कि संत समाज के लोगों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। डीएम कार्यालय पहुंचे थे सैकड़ों साधु संत, अनेक मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। डीएम कार्यालय पहुंचे थे सैकड़ों साधु संत, अनेक मांगों को लेकर यहां प्रदर्शन किया गया।